कीटोजेनिक डाइट को लेकर बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कीटोजेनिक डाइट को लेकर। वहाँ जब लोग खासकर सो कॉल्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स एंड सो कॉल्ड बेस्ट सेलर ऑथर्स एंड सो कॉल्ड बेस्ट फिटनेस इंस्टीट्यूट इन वर्ल्ड और इंडिया ये क्लेम करने लग जाते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ आपकी शुगर है और हर बीमारी का इलाज आप कीटो डाइट है। भाई अगर किसी को डायबिटीज है ठीक है कीटो करो, किसी को कैंसर है कीटो करो, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है कीटो करो, किसी को भाई सुबह पोटी नहीं आ रही कीटो करो, किसी की शादी नहीं हो रही कीटो करो, किसी के बच्चे नहीं हो रहे कीटो करो। उनका अल्टीमेटली हर बीमारी का इलाज बस एक ही है, कीटो करो। हर बीमारी का कारण बस एक ही है, शुगर। चाहे वो आपकी नेचुरल शुगर हो जो आपके फूड से आ रही है या फिर आपकी आर्टिफिशियल शुगर हो जो ह्यूमन मेड आप फ्रूट से खा रहे हो ठीक है, या फिर आप फिश से जो मैं पी रहा हूँ फिलहाल ठीक है उससे पी रहे हो, डजंट मैटर। वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है और वो आपका जो वेट है वो गेन कराएगी। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल अभी मेरे सामने ही आया रिसेंटली, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि मैंने कुछ लोगों की स्टेटस पर देखा, अभी रिसेंटली बड़ा चल रहा है ये, मैंने 8-10 लोगों की स्टेटस पर देखा इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पर कि लोग इसको डालकर बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि जो आपकी जो बीमारी की जड़ है ठीक है, आपका जो वेट गेन एक बीमारी है जिसकी जड़ है आपका इंसुलिन। अगर इंसुलिन हाई है तो आप वेट गेन करोगे, अगर इंसुलिन कम है तो आप वेट लूज करोगे। तो पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और देन उसके बाद अपन बाकी चीजें समझेंगे। अपनी स्क्रीन जो है यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? प्रीतम, गौरव, मिलन? यस सर। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है आपके सामने जहाँ पर लिखा है इंसुलिन स्पाइक शेड्यूल, जहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। तो पहली कैटेगरी क्या कहती है कि आप दिन में 3 मील्स खा रहे हो और उनके साथ स्नैक्स यूज कर रहे हो ओवर द पीरियड, यानी कि आपने पहले ब्रेकफास्ट किया फिर से आपने कुछ स्नैक्स खाई, फिर आपने लंच किया, फिर आपने कुछ स्नैक्स खाई, फिर आपने डिनर किया, इस तरीके से। दूसरा, आपने दिन में सिर्फ 3 मील्स ली, आपने क्या किया, पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने लंच किया, फिर आपने डिनर किया। उसके बाद ये बता रहे हैं आपको कि 2 मील्स, यानी कि आपने ब्रेकफास्ट को यहाँ पर स्किप कर दिया, यहाँ पर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आपने खाली लंच किया है, देन उसके बाद आपने डिनर किया। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को बड़ा समझने की चीज़ है, जरूरत है यहाँ पर। देखो इन्होंने लिखा कि फैट स्टोरिंग, यानी कि जो ये कलर है आपका, मुझे कलर्स का बहुत कम नॉलेज है, तो जो एक्यूरेट जो नेम है इस कलर का मुझे नहीं पता, आप लोग समझ सकते हो खुद से ही। तो ये जो कलर है यानी कि ये है, आपको बता रहा है यहाँ पर कि आपने ये फैट स्टोर किया ठीक है, और जो ये कलर है ये आपको बता रहा है कि आपने फैट यूज किया, आपने फैट बर्न किया। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके इंसुलिन लेवल्स हैं हाई हैं, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, और यहाँ पर आपके इंसुलिन लेवल बहुत डाउन है। देखिए 2 चीजें होती हैं आपकी बॉडी में, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन आपकी एनर्जी को स्टोर कराता है ठीक है, और जो ग्लूकागन है वो आपकी एनर्जी को यूज कराता है, और ये दोनों ही अपोजिट होते हैं, यानी कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, अगर राम है तो श्याम नहीं है, अगर श्याम है तो राम नहीं, सीधा सा। तो यहाँ पर भाई आप सुबह उठे, आपने रात भर से कुछ नहीं खाया था, यानी कि जो आपका इंसुलिन लेवल था वो डाउन था, जिसकी वजह से आप फैट बर्न कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट खाया, आपने अपने इंसुलिन को स्पाइक किया, जिसकी वजह से आपने यहाँ पर एनर्जी को स्टोर किया।
ये एलिवेटेड रहा, उसको थोड़ा थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हुआ। जैसे ये डाउन आया, आपने दोबारा से कुछ उसमें स्नैक्स वगैरह खाए और ये दोबारा से बढ़ गया। फिर आपका लंच का टाइम आ गया, फिर आपने दोबारा से ये सब चीज़ें वहाँ पर रिपीट हुई। फिर आपने डिनर के बाद रात को कुछ नहीं खाया। तो यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने पूरा दिन अपने इंसुलिन को हाई रखा, इसकी वजह से आपको जो फैट लॉस का जो बेनिफिट था वो खाली फैट बर्निंग का जो बेनिफिट था जो सिर्फ रात को मिल पाया है। यानी कि आपने सिर्फ जो रात को 7-8 घंटे आप सोए हो, वही टाइम में आप थोड़ा बहुत जो फैट बर्न है कर पाए हो। बाकी आपने पूरा दिन जो है वहाँ पर फैट गेन किया। ऐसे ही दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, आपकी बात जो स्नैक्स थे बीच में से इनको हटा दिया। यानी कि जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया उसके कुछ टाइम बाद आपका इंसुलिन डाउन हुआ और आपने वहाँ पर फैट बर्न करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस कंपैरिजन में यहाँ पर आप फैट स्टोर कम कर रहे हो, क्योंकि स्नैक्स हट गए। तो यहाँ पर जो ये जो स्टोर कर रहे थे आप, तो यहाँ पर जो माउंटेन बनी हुई है वो यहाँ पर रिवर्स हो गई। यानी कि यहाँ पर आप फैट स्टोर नहीं कर रहे हो उस टाइम पर, आप उस टाइम पर फैट बर्न कर रहे हो। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने यहाँ पर फैट बर्न ज़्यादा किया और आपने फैट स्टोर कम किया इसके कंपेरिजन। और ऐसे ही यहाँ पर आपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, ठीक है, और आप यहाँ पर स्नैक्स तो खा ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, जो आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत ये फैट और स्टोर किया था वो भी आपका यहाँ पर स्टोर नहीं हुआ, उल्टा वो भी आप एक सो कॉल्ड फैट बर्निंग जो जोन है उसमें रहे हो। तो यानी कि आपने यहाँ पर पूरे दिन में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जो फैट स्टोर किया है और बाकी पूरा टाइम जो आप फैट बर्निंग स्टेट में रहे हो। यानी कि अगर आप दिन में 2 मील्स खाते हो, बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं खाते, तो आप दिन में बहुत कम जो फैट स्टोर करोगे और बहुत सारा फैट आप लूज करोगे, जिससे आपका अल्टीमेटली वहां पर फैट लॉस होगा ज्यादा, ठीक है। यानी कि और अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो, बीच में स्नैक्स लेते हो, हर चीज करते हो, तो आपका वहां पर जो फैट स्टोर है वो बहुत ज्यादा होगा और फैट बर्न जो बहुत कम होगा, जिससे आप अल्टीमेटली वेट गेन करोगे। यानी कि अगर आपका इंसुलिन लेवल हाई है थ्रू आउट द डे, तो आप वेट गेन बहुत ज्यादा करोगे और आपका फैट जो स्टोर है बहुत ज्यादा होगा और आपका जो फैट लूज है, जो आपका फैट बर्न है वो कम होगा। इसकी वजह से इंसुलिन आपको वेट गेन करा रहा है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आप इंसुलिन को डाउन कर दो कुछ मील्स स्किप करके, तो क्या होगा कि आप फैट स्टोर बहुत कम करोगे और आप फैट बर्न बहुत ज्यादा करोगे। तो ये जो ग्राफ है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गौरव, प्रीतम, मिलन, दिव्या। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। बट ये थ्योरी जो है, मतलब इज इट रियल या ये लोग कह रहे हैं, इससे आप समझा रहे हो? मैं इससे पहले आपको ग्राफ समझा रहा हूँ, अब इसके पीछे की जो सच्चाई है उसको भी समझेंगे अपन। जो ये ग्राफ अभी कह रहा है मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात ग्राफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये ग्राफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। अब इसको समझते हैं अच्छे से कि यहाँ पर चीजें किस तरीके से काम कर रही है रियलिटी में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने 3 मील्स खाई, मान लो आपने 500 की 3 मील्स खाई, यानी कि आपने 1500 कैलोरीज खाई, साथ में आपने 200 के 2 स्नैक्स और खाए, यानी कि जो आपकी जो टोटल कैलोरी इनटेक है वो अराउंड आपकी 2000 हो गई या 1900 हो गई। गुड। इसके हिसाब से यहाँ पर आपने क्या किया, आपने जो बीच में 200 जो कैलोरीज थी वो हटा दी, यहाँ से हटा दी। तो यानी कि जो आपने इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो 400 कैलोरीज कम खाई है, ऐसा ही है ना। यहाँ पर अगर मैं बीच में से आपके जो स्नैक्स को हटा दूं, यानी कि आपकी जो अल्टीमेट कैलोरीज है वो कम हो गई। इसी तरीके से अगर मैंने 400 कैलोरीज ये तो हटा दी, लेकिन उसके साथ में अगर ये 500 कैलोरीज और हटा दूं, तो क्या होगा, मेरा यहाँ पर जो 500 कैलोरीज है ये और जो 400 कैलोरीज थी ये, उन दोनों का डिफिसिट बन जाएगा। यानी कि अल्टीमेट जो मेरा डिफिसिट क्या बना, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर लगभग 900 कैलोरीज का। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि आप इन ग्राफ्स को कंपेयर करोगे तो इनकी हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि दिखाना चाह रहे हैं कि जो आपका स्पाइक है वो तो सेम है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये नीचे था और जो ये था ऊपर था। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये इन 400 कैलोरीज को हटाकर यहाँ से इनमें ऐड कर देते, यानी कि इसकी जो हाइट थी उसको बढ़ा देते, तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इनकी कैलोरीज को इसमें सेट कर दिया गया, तो उसके बावजूद भी आपका फैट लॉस ज्यादा हुआ। लेकिन
इन रियलिटी आपने यहाँ पर कैलोरीज नहीं बढ़ाई है, आपने यहाँ से सिर्फ कम कर दी। और इसी तरीके से यहाँ पर आपने यहाँ से कैलोरीज जो है आपने ऐड नहीं करी, जो आपकी 900 कैलोरी जो बची थी यहाँ से उसने आपने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया है। आपने क्या किया, सिंपली उन जो कैलोरीज को है अपने फूड से हटा दिया है, आपकी डाइट से हटा दिया उन कैलोरीज को। इससे क्या हुआ, आपके पास एक कैलोरी डिफिसिट बन गया, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हुआ। समझ में आ रहा ना पॉइंट दीपक? प्रीतम प्रीतम भाई समझ में आ रहा ना पॉइंट यहाँ पर क्या चल रहा है? तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये कहता कि भाई आप ऐसा करो, ये कैलोरी जो आपने हटाई है यहाँ पर 900 उनको आप इनमें लंच में और डिनर में सेट कर दो, यानी कि एंड ऑफ द डे आपने जो टोटल कैलोरीज है वो 1900 ही खाई है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके जो ये ग्राफ है ये हट जाएंगे, ये 3 ग्राफ, लेकिन जो ये आपके जो ग्राफ है ठीक है ये आपके यहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर। यानी कि क्या होगा कि आपने इस टाइम पर देखो, अगर इसकी कैलोरीज ठीक है और इसकी कैलोरीज अगर सेम है तो क्या होगा कि हाँ भाई आपने यहाँ पर कुछ नहीं खाया, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बर्न कर रहे हो। लेकिन आपने वही 1900 कैलोरीज उसको अगर डिवाइड करें आधा आधा तो लगभग कितनी हो गई, 950 यहाँ पर 950 यहाँ पर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल इन मिल्स में, है ना। पहले आप यहाँ पर 500 कैलोरीज खा रहे थे, अब यहाँ पर आप 950 कैलोरीज खा रहे हो, ऐसे ही आप डिनर में भी 950 कैलोरीज खा रहे हो। तो जो ये ग्राफ है, जो स्टोरेज है वो वहां पर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। यानी कि आपने जो फैट लॉस किया था, बिल्कुल सही बात है, आपने यहाँ पर फैट बर्न किया है एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आपकी कैलोरी सेम है, डजंट मैटर आपका इंसुलिन कितना स्पाइक हुआ, क्या हुआ वहां पर, अगर आपकी एनर्जी सेम थी तो आपने यहाँ पर नहीं खाया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उनको इन 2 मील्स में ऐड कर दोगे 450 कैलोरीज को एक्स्ट्रा, तो जो आपका ये ग्राफ है स्टोरेज वाला वो भी ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाएगा। यानी कि जो आपकी जो नेट जो वहां पर कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउट था वो वहां पर जो है इसके और इसके इक्वल रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो अल्टीमेट जो डिफरेंस आएगा वेट लूज में या वेट गेन में वो 0 रहेगा। समझ में आया पॉइंट गौरव? जी सर। ये ग्राफ किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको एक आम इंसान समझना चाहे तो क्या देखेगा, अरे भाई यहाँ पर तो इतनी बार वेट गेन हुआ था और यहाँ पर इतनी बार तो फैट बर्न हो रहा है। यानी कि ये डाइट, यानी कि वो डाइट जिसपे मैं ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, उससे मेरा फैट लॉस होगा। तो क्या है भाई, कल से ब्रेकफास्ट करना बंद, है ना। तो क्या उस दिन का वेट लॉस होगा। जो लोग डेली सुबह ब्रेकफास्ट करते थे वो नहीं कर रहे, तो क्या उनको लंच के टाइम पर ज्यादा भूख नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। लेकिन उन्होंने क्या देखा था कि लंच में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें तो खाना है, जितनी भूख लगे वो तरह खाएंगे। और ऐसे उनको पता है तो डिनर के बाद आने वाले 15-16 घंटे मैंने कुछ नहीं खाना, तो वहां पर वो जो उनका डिनर होगा वो भी वहां पर ऑटोमेटिकली हाई रहेगा कैलोरी इंटेक उनका, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे जो कैलोरी वो 4 मील में 5 मील में खाने वाले थे, वही कैलोरीज वो लोग 2 मील्स में खा जाएंगे। म्यूट कर लो भाई। जिसकी वजह से जो उनका अल्टीमेट जो वेट लॉस होना था वो इक्वल रहेगा इसके। डजंट मैटर आपने कितनी बार इंसुलिन स्पाइक किया, आपने कितना कैलोरीज कोई डिवाइड करके खाया, या आपने 1 मील में खाया, आपने 2 मील में खाया, आपने 3 मील में खाया, आपने 10 मील में खाया, कोई वहां पर मतलब नहीं है उस चीज का। आपने कितना वेट लॉस किया ये डिसाइड करेगा कि एंड ऑफ द डे आपने कितना फैट स्टोर किया था, ठीक है। एंड ऑफ द डे आपने कितना फैट स्टोर किया था और कितना आपने फैट बर्न किया है। आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खाई थी और कितनी कैलोरीज आपने यूज करी हैं, वो डिसाइड करेंगे कि एंड ऑफ द डे आपने जो अल्टीमेटली फैट लूज किया है या गेन किया है, यहाँ पर जो है आपका वो मेंटेन रहा है। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो हम बहुत अच्छे से पहले समझ चुके हैं। गुड। तो ये पॉइंट सबको समझ में आया? गौरव, प्रीतम, मिलन, किस तरीके से जो लोग हैं आपको मिसगाइड करते हैं, पूरी कहानी नहीं बताते,
ठीक है, Yes, पूरी sir. पिक्चर नहीं दिखा रहे, बस पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है। और जो ये पिक्चर है वो भाई आपके क्रिस्टोफर नोलन की है, ठीक है। जो लोगों को पूरी पिक्चर देखने के बाद समझ में नहीं आती, क्या खाली ट्रेलर से समझ में आ जाएगी? नहीं आ सकती, नहीं, sir. पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से स्टेटमेंट बहुत बार सच होती है, ट्रू होती है, मगर साथ में मिसलीडिंग होती है। तो जब तक आपको कंप्लीट पिक्चर ना पता हो, ठीक है, तब तक किसी डिसीजन पर जाना वहां पर समझदारी वाली चीज नहीं है। तो चीजों को ढंग से एनालाइज करना और उनको समझना बेहद जरूरी है। एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपके पास होनी बेहद जरूरी है, वरना ये सो कॉल्ड कीटोजेनिक एक्सपर्ट्स या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया, वो आपका एग्जांपल था इंटरमिटेंट फास्टिंग का, IF। इसमें लोग क्या करते हैं कि दिन में 1 या 2 मील खाते हैं आपके 4 या 8 घंटे की विंडो के अंदर, और बाकी आपके 16 या 18 जितने भी घंटे बचते हैं उसमें वो लोग फास्टिंग करते हैं। लेकिन अगर उस डाइटिंग की वजह से अगर आप अपनी ईटिंग विंडो पर बहुत सारा खा रहे हो, ठीक है, तो यानी कि फिर भी आप वेट गेन ही करोगे, चाहे आप 20 घंटे फास्टिंग कर लो। लेकिन अगर उसकी वजह से, देखो ये चीज भी समझने की है, लेकिन अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है आपकी डाइटिंग का, जो आपको हेल्प करेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? ये सारे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने एक टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन एक टूल है, आप उसी को बोल रहे हो कि भाई सारा जो है आपका कुरान, गीता, सब कुछ इसी में है, वो गलत है। वो आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। गुड। Yes. तो भाई इस तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से काम करती हैं, और आप अपना माइंड यूज कीजिए, चीजों को समझिए, जल्दबाजी में कोई रिएक्शन मत दो कभी भी। हमेशा पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करो, उसके बाद किसी एक डिसीजन पर वहां पर पहुंचो।